नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रैक जीएस पे। और मैं आशुतोष मिश्रा फिर से एक बार आप सबों के सामने लेकर के आया हूँ यूपीपीएससी प्री प्रैक्टिस सेट नंबर 12। और इस प्रैक्टिस सेट में जियोग्राफी के 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। ब्यास सतलज नदी की सहायक नदी है जो सतलज में मिलती है। 4 ऑप्शन हैं। लेह में, पठानकोट में, मिठानकोट में, पंजाब के कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पे। सही उत्तर है डी, पंजाब के कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। 4 ऑप्शन है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज। सही उत्तर है बी, सिंधु। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेह बसा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। सिंधु तट पे, सतलज तट पे, झेलम तट पे और चिनाब तट पे। सही उत्तर है ए, सिंधु तट पर। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी नदी वूलर झील से होकर के गुजरती है। 4 ऑप्शन है। सिंधु, झेलम, रावी और ब्यास। सही उत्तर है बी, झेलम। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती है। 4 ऑप्शन है। सिंधु, झेलम, रावी और चिनाब। सही उत्तर है बी, झेलम। झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है कुछ दूर तक। छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काट कर निर्माण करती है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। दिहांग गार्ज का, सिंधु गार्ज का, सिपकीला गार्ज का और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सी, सिपकीला गार्ज का। सातवां क्वेश्चन देखिए, भारत में सतलज नदी 2 राज्यों से प्रवाहित होती है। ए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। बी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और डी, उत्तराखंड और पंजाब। तो सही उत्तर है सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। आठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जास्कर, शांग, सिगार, गिलगित नदियाँ सहायक हैं। 4 ऑप्शन हैं। ब्रह्मपुत्र की, सिंधु की, गंगा की या यमुना की। तो सही उत्तर है बी, सिंधु की। और किस ओर से मिलती है, बाएं तट से। 9वां क्वेश्चन देखिए, श्योक, काबुल, कुर्रम एवं गोमल नदियां सहायक हैं। 4 ऑप्शन है। गंगा की, सतलज की, सिंधु की या झेलम की। सही उत्तर है सी, सिंधु की। और ये दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ। ऑप्शन है हमारे पास 1956, 1970, 1960 और 1973। सही उत्तर है सी, 1960। 11वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। 4 ऑप्शन है। गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, गंगा नदी तंत्र। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। 4 ऑप्शन है। गंगा नदी का, गोदावरी नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का या डी, कावेरी नदी का। तो जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब हुआ कि कितने बड़े क्षेत्र से आने वाली जल जो है, बारिश का पानी जो है या जो भी जल होता है, उसको ग्रहण करने की क्षमता कितनी बड़े क्षेत्र में है किसी नदी की, उससे हम जल ग्रहण क्षेत्र को समझते हैं। तो 4 ऑप्शन है। गंगा नदी का, गोदावरी का, ब्रह्मपुत्र और कावेरी का। तो सही उत्तर है ए, गंगा नदी का। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंगा नदी 2 देशों से होकर के प्रवाहित होती है। ए, भारत पाकिस्तान, बी, भारत म्यांमार, सी, म्यांमार बांग्लादेश और डी, भारत बांग्लादेश। सही उत्तर है डी, भारत और बांग्लादेश नदी से प्रवाहित होती है गंगा नदी। 14वां क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी का निर्माण जिन 2 नदियों के मिलने से होता है वो हैं। ए, भागीरथी और अलकनंदा, बी, धौली गंगा और विष्णुगंगा नदी, सी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी या डी, अलकनंदा और पिंडार नदी। सही उत्तर है ए, भागीरथी और अलकनंदा। 15वां क्वेश्चन देखिए, भागीरथी नदी निकलती है। ए, उत्तरकाशी में गोमुख के गंगोत्री हिमानी से, बी, मंदरपुच के यमुनोत्री हिमानी से, सी, सिक्किम के जेमू हिमानी से या डी, चेमा युंगडुंग हिमानी से। तो सही उत्तर है ए, उत्तरकाशी में गोमुख के गंगोत्री हिमानी से। 16वां क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा का निर्माण करती हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए, धौली गंगा एवं विष्णुगंगा नदियाँ, बी, मंदाकिनी और पिंडार नदियाँ, सी, जास्कर एवं स्यांग नदियाँ या डी, श्योक और कापुल नदी। तो सही उत्तर है ए, धौली गंगा एवं विष्णुगंगा नदियाँ। 17वां क्वेश्चन देखिए, धौली गंगा और विष्णुगंगा धाराएं निकलती हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। गंगोत्री हिमानी से, यमुनोत्री हिमानी से, जेमू हिमानी से या सतोपथ हिमानी से। सही उत्तर है डी, सतोपथ हिमानी से। 18वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धौली गंगा विष्णुगंगा से मिलकर अलकनंदा का निर्माण करती हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में या विष्णुप्रयाग में। तो कौन सी जगह पे धौली गंगा और विष्णुगंगा धाराएं मिलती हैं और अलकनंदा का निर्माण करती हैं। सही उत्तर है डी, विष्णुप्रयाग में। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है। 4 ऑप्शन है। विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या देवप्रयाग। सही उत्तर है
सी कर्णप्रयाग में। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ट्रेंड में जो क्वेश्चन इस समय पीसीएस में आ रहे हैं प्री में, वो सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है। 4 ऑप्शन है, विष्णुप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में। तो सही उत्तर है बी, रुद्रप्रयाग में। 21वां क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी भारत में प्रवाहित होती है कितने राज्यों से, पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य या 3 राज्य। सही उत्तर है बी, 5 राज्यों से। 22वां क्वेश्चन है, गंगा नदी जिन 5 राज्यों से प्रवाहित होती है वो हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी और पंजाब। बी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई किस प्रदेश में है। 4 ऑप्शन हमारे पास, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। और गंगा नदी की सबसे कम लंबाई 24वां क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है, सबसे कम लंबाई किस राज्य में है। 4 ऑप्शन है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड। सही उत्तर है डी, झारखंड। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की 2 वितरिकाएँ। वितरिकाओं से मतलब है कि गंगा नदी जिन 2 शाखाओं में वितरित हो जाती हैं उन्हें हम वितरिका बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सी 2 वितरिकाएँ हैं। ऑप्शन है ए, भागीरथी एवं हुगली, बी, अलकनंदा एवं हुगली, सी, तीस्ता एवं दिहांग और डी, दिबांग एवं यमुना। तो सही उत्तर है ए, भागीरथी एवं हुगली नदियाँ। 26वां क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी मिल जाती है। 4 ऑप्शन है, ए गंगा से, बी भागीरथी से, सी हुगली से और डी पद्मा से। सही उत्तर है सी, हुगली से। 27वां क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, ए हुगली, बी पद्मा, सी मेघना, डी जमुना। सही उत्तर है बी, पद्मा। 28वां क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहलाती है। 4 ऑप्शन है, पद्मा, यमुना, मेघना और तीस्ता। सही उत्तर है ए, पद्मा। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पद्मा एवं बराक नदी की संयुक्त धारा कहलाती है। 4 ऑप्शन है, पद्मा, जमुना, मेघना और बराक। तो सही उत्तर है सी, मेघना। यानी पद्मा और बराक नदियाँ जब आपस में मिलती हैं तो उसे मेघना नाम से पुकारा जाता है। मेघना और बराक एक ही नदी का नाम है। तो 30वां क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी का पश्चिम बंगाल की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अंतिम नाम है। 4 ऑप्शन है, भागीरथी, पद्मा, मेघना और हुगली। सही उत्तर है सी, मेघना। तो सबसे अंतिम नाम गंगा का मेघना पड़ता है और मेघना नदी ही सबसे अंत में उससे मिलती है। 31वां क्वेश्चन देखिए, बराक अथवा मेघना नदी निकलती है। 4 ऑप्शन है, ए मेघालय से, बी मणिपुर से, सी सिक्किम से या डी अरुणाचल प्रदेश से। सही उत्तर है बी, मणिपुर से। 32वां क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। 4 ऑप्शन है, ए पद्मा, बी मेघना, सी जमुना या डी तीस्ता। सही उत्तर है सी, जमुना। ये जमुना नहीं है, जमुना है। 33वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का विस्तार है। 4 ऑप्शन है, ए हुगली के मुहाने से मेघना तक, बी हुगली से स्वर्णरेखा तक, सी हुगली से पद्मा तक या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ए, हुगली के मुहाने से लेकर मेघना के मुहाने तक। 34वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैंग्रोवा, कैसूरीना एवं सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। ए मैंग्रोव वनों में, बी सदाबहार वनों में, सी पतझड़ वनों में या डी टैंगा वनों में। सही उत्तर है ए, मैंग्रोव वनों में। 35वां क्वेश्चन देखिए, बंगाल टाइगर भारत में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, मैंग्रोव वनों में, नीलगिरी में, साइलेंट वैली में या गिर में। सही उत्तर है ए, मैंग्रोव वनों में। 36वां क्वेश्चन देखिए, भारत में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन है, ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश और डी उड़ीसा। सही उत्तर है ए, पश्चिम बंगाल। 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली एकमात्र हिमालयी नदी है। 4 ऑप्शन है, कोसी, गंडक, घाघरा, यमुना। सही उत्तर है डी, यमुना। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। दाहिनी ओर से आकर के मिलने वाली हिमालयी नदी के बारे में पूछा गया था, तो इसका कहने का मतलब है कि बाकी सारी हिमालयी नदियाँ गंगा में बाएं तट पर आकर के मिलती हैं। 38वां क्वेश्चन देखिए, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 4 ऑप्शन है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। सही उत्तर है ए, चंबल। 39वां क्वेश्चन देखिए, यमुना की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन निकलती हैं। 4 ऑप्शन है, मालवा पठार से, अरावली पहाड़ी से, मैकाल पहाड़ी से या बस्तर पठार से। सही उत्तर है ए, मालवा पठार से। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपी पठार से निकलकर गंगा में सीधे मिलने वाली नदियां हैं। 4 ऑप्शन है, ए टोंस एवं सोन नदियाँ, बी चंबल एवं सिंध नदियाँ, सी बेतवा एवं केन नदियाँ या डी टोंस एवं गोमती नदियाँ। सही उत्तर है टोंस एवं सोन नदियाँ। 41वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टोंस नदी गंगा नदी से मिलती है। 4 ऑप्शन है, वाराणसी में, प्रयागराज में, बक्सर में, पटना में। सही उत्तर है बी, प्रयागराज में।
42वां क्वेश्चन देखिए, सोन नदी का उद्गम है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से, महाबलेश्वर चोटी से, महादेव पहाड़ी से या महाभारत श्रेणी से। सही उत्तर है ए, मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से। 43वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोन नदी गंगा से मिलती है, 4 ऑप्शन है, पटना के समीप, बी बक्सर में, सी प्रयागराज में या डी बिजनौर में। तो सही उत्तर है ए, पटना के समीप। सारे ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बड़ी मेहनत से ढूंढ कर लाया हूं, और प्रैक्टिस सेट को जितनी बार आप देखेंगे दोस्तों उतना ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो सकेगी। इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन आजकल जो है पीसीएस प्री में आ रहे हैं, बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं ये। और अगर आपको इन सारे प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ चाहिए होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं बिल्कुल आपके पीडीएफ को उपलब्ध कराऊंगा। 44वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंगा की सहायक नदियां जो हिमालय से निकलती हैं वो गंगा से मिलती हैं, 4 ऑप्शन है, ए बाएं तट पर, बी दाएं तट पर, सी यमुना को छोड़कर अन्य दाएं तट पर या यमुना को छोड़कर अन्य बाएं तट पर। तो सही उत्तर है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि यमुना जो है दाहिने तट पर मिलती है, तो यमुना को छोड़कर अन्य जो नदियाँ हैं हिमालयी नदियाँ सहायक वो बाएं तट पर मिलती हैं। 45वां क्वेश्चन देखिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि गंगा की सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं, पूछा जा रहा है कौन से स्टेट से प्रवाहित होती हैं, कौन से राज्य से गुजरती हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए उत्तराखंड में, बी उत्तर प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में या डी झारखंड में। सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश में। 46वां क्वेश्चन देखिए, गंडक, कोसी आदि गंगा की सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं, 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड। सही उत्तर है सी, बिहार में। 47वां क्वेश्चन देखिए, महानंदा नदी प्रवाहित होती है, ए यूपी में, बिहार बंगाल सीमा पर, झारखंड में या उत्तराखंड में। तो सही उत्तर है बी, बिहार बंगाल सीमा पर। 48वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो पहाड़ से न निकलकर मैदान से निकलती है, 4 ऑप्शन है, गंडक, कोसी, महानंदा और गोमती। सही उत्तर है डी, गोमती। 49वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोमती का उद्गम स्थल पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन है, ए उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के निकट फुलहर झील, बी मानसरोवर झील, सी जेमू हिमानी या डी राकसताल झील। तो सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है। 50वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेपाल में शालिग्राम या नारायणी कही जाती है, यानी शालिग्राम या नारायणी नाम से विख्यात है जो नदी, उसका नाम है, 4 ऑप्शन है, कोसी नदी, महानंदा, गंडक या तीस्ता। सही उत्तर है सी, गंडक नदी। 51वां क्वेश्चन देखिए, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी, 4 ऑप्शन है, कोसी, गंडक, महानंदा और गोमती, यानी सबसे पूर्व में मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है, सी, महानंदा। 52वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महानंदा नदी का उद्गम स्थल है, ए पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी, बी मेघालय की गारो पहाड़ी, सी तिब्बत पठार या डी जेमू हिमानी। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी। तो इस तरीके से दोस्तों 52 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने था। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को रोज़ नए नए प्रैक्टिस सेट में उपलब्ध कराता रहूं और आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो सके। तो अगली प्रैक्टिस सेट के साथ फिर आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।